ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खाना, जरूरत ना हो तो भी खाना और जरूरत से ज्यादा खाना खाना, इस बात को लेकर के मैक्सिमम लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं। सब लोग बोलेंगे कि आहिस्ता खाना खाओ, मजे लेके खाओ, चबा चबा के खाओ, कम खाओ, जरूरत से कम खाओ। ये सब भाषण सुन सुन करके आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए ताकि वाकई आपको ओवर ईटिंग करने का मन ना करे। आज मैं चाहता हूं कि साइकोलॉजिकली ओवर ईटिंग एक इंसान क्यों करता है और क्या बेस्ट तरीका है ताकि हम ओवर ईटिंग ना करें, हम जिंदगी में गिल्टी फील ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे हंगर की। दो किस्म की हंगर होती है। एक फिजिकल हंगर होती है जो एक्चुअल में हमारे शरीर को भूख लगती है, जिसको हम नॉर्मल भूख कहते हैं, और एक इमोशनल हंगर होती है। तो जो फिजिकल हंगर होती है ये ग्रेजुअली लगती है, स्लोली स्लोली लगती है, एकदम से नहीं लगती है। और उस वक्त आपको थोड़ी सी लो एनर्जी लगेगी कि मेरे में एनर्जी नहीं है, और आपका हो सकता है स्टमक भी गुड़ गुड़ करे। और फिजिकल हंगर का इलाज यही है कि खाना खा लो, कुछ भी खा लो, नरिशिंग होना चाहिए, और आपकी भूख खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। एक होती है इमोशनल हंगर। इमोशनल हंगर सडनली लगती है और किसी पर्टिकुलर खाने को लेकर के बहुत ज्यादा लगती है कि नहीं मुझे ये खाना है। और अगर आपने कुछ भी खा लिया, वो खाना नहीं खाया जिसको लेकर के आपको भूख लगी है, तो थोड़ी देर में आपको फिर भूख लग जाएगी। अब इमोशनल हंगर जो है वो बेसिकली कई बार कुछ ऐसे हमें इमोशंस आते हैं, जनरली नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जिसमें हम लोग जो है जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। इमोशनल हंगर्स में जब भी आप खाना खाते हो तो वो बेसिकली नेगेटिव इमोशंस को नंब कर देता है, क्योंकि उस नेगेटिव इमोशंस को हम झेल नहीं पाते हैं और हमें तरीका नहीं पता होता है, या हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं होती है कि हम उसको ओवरकम करें। तो हम क्या करते हैं, खाना खा करके अपने पेट को स्टफ करके उस इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब हम बेसिकली कुछ ओवर ईटिंग के मेन रीजंस को पकड़ेंगे और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे कि हमें इस ओवर ईटिंग की जो समस्या है इससे साइकोलॉजिकली कैसे छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले हम रीजंस लेते हैं कि हम ओवर ईटिंग क्यों करते हैं। पहला रीजन होता है स्ट्रेस का। जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस आती है, किसी चीज को लेके हमें टेंशन होती है, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एक हंगर हार्मोन होता है जिसको ग्रेलिन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और एक फुलनेस हार्मोन होता है जिसको लेप्टिन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो जैसे ही हमें स्ट्रेस आती है हमें बहुत भूख लगती है, और मन जो है बेसिकली रिच फूड खाने को करता है, जो रिच फैट में हो, कार्ब में हो, शुगर में हो। और ये खाने के बाद में हमें लगता है कि हम स्ट्रेस से छुटकारा पा गए हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो जाती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह करते हैं, और कई बार लोगों का वेट बहुत बढ़ जाता है। तो एक तो स्ट्रेस के कारण हम ओवर ईटिंग करते हैं। दूसरी होती है प्रोलॉन्ग डाइटिंग। जैसे कई लोग जो है बार बार डाइटिंग करेंगे। मैं इसमें आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हमारी टीम कहीं काम के लिए जा रही थी, तो रास्ते में हमें भूख लगी, तो एक छोले भटूरे की दुकान थी, तो हम उसमें बैठ गए। तो सबने ऑर्डर किए, तो एक फीमेल कुलीग थी, तो उसने कहा कि सर मैं छोले भटूरे नहीं खाती हूँ। उसने अपने बैग से एक डब्बा निकाला जिसमें वो सैलड वगैरह के पत्ते वगैरह थे, और उसने वो खाए, और हमने छोले भटूरे खाए और हम अपना काम पे चले गए। पर मेरा मन किया कि क्योंकि वो भी साइकोलॉजी में डील करते थे, तो मुझे लगा कि मुझे उनको थोड़ा बता देना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि ये कब तक करोगे, जब सब लोग छोले भटूरे खा रहे थे और आप सैलड का पत्ता खा रहे थे। तो उसने कहा कि मेरे डाइटिशियन ने बोला है कि मुझे जो है ये सैलड का पत्ता खाना है। मैंने कहा अभी 2-3 महीने तो आप ये डाइट कर लो, लेकिन उसके बाद देखना क्या होगा। आप 4 महीने के बाद मुझसे एक बार आके जरूर मिलना। वो 4 महीने के बाद मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन मुझे पता लग गया था कि उसका वेट डबल हो गया था। तो अगर आप प्रोलॉन्ग डाइटिंग करते हो तो 2-3 महीने तो आपको फर्क नजर आता है, लेकिन उसके बाद में फिर आप ऐसी ओवर ईटिंग करते हो ना कि हालत खराब हो जाती है। थर्ड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन, फूड रिस्ट्रिक्शन जो लोग लगाते हैं। मैं पराठे नहीं खाती हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ये जो रिस्ट्रिक्शन लोग लगाते हैं ये आगे चल करके ओवर ईटिंग के शिकार बनते हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारी टीम
काम पे गई हुई थी, एक ढाबे में बैठ के हम खाना खा रहे थे। तो ढाबे वाला मेरे पास आया कि जी वो मैडम जो है वो कुछ कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ आपको क्या चाहिए, फूड में क्या आइटम चाहिए। कहती सर मैंने इनको डाइट चिकन देने के लिए बोला है। हम सबके हंस हंस के बुरे हालत हो गए कि डाइट चिकन कहाँ, कौन सा वाला चिकन होता है ये। तो जितने भी लोग ये अपने खाने में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हमने ये खाना है ये नहीं खाना है, वो लोग भी आगे चल करके ओवर ईटिंग करते हैं। इसके बाद फास्ट ईटर जो होते हैं, जो लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, 2-3 मिनट में सारा खाना लपेट, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। उनको आप जितना मर्जी कह लो कि आप स्लो खाना खाओ, उनसे नहीं खाया जाता है। जो भी लोग फास्ट खाना खाते हैं, अगर वो इसको मैनेज करना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है, क्योंकि वो जिंदगी में हर चीज फास्ट करते हैं। वो तेज चलेंगे, डिसीजन भी फास्ट लेंगे, सब कुछ, हर एक चीज वो फास्ट करते हैं। तो अगर उनको खाना कम करना है, स्लो करना है, तो उनको जिंदगी की बाकी चीजों को भी स्लो करना होगा, जो शायद वो साइकोलॉजिकली करने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए आप खाने की स्पीड को स्लो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बेसिक नेचर फास्ट मूवमेंट की है तो आप खाना फास्ट खाओगे ही खाओगे। और जितने भी लोग फास्ट खाना खाते हैं, चांसेस है वो ओवर ईटिंग करते हैं, बिकॉज हमें तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलने के कि हमने खाना खा लिया है। और अगर उससे पहले अगर आपने खाना खा के खत्म कर दिया है तो चांसेस है कि ब्रेन को वो सिग्नल नहीं गया है और थोड़ी देर में अगेन यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू फूड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडोनिक ईटिंग होती है बेसिकली प्लेजर ईटिंग, कंफर्ट फूड। जब भी हमें लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यार मजा सा नहीं आ रहा है, तो हमारा मन जो है कंफर्ट फूड के लिए भागता है। कंफर्ट फूड जो होते हैं वो बेसिकली रिच होते हैं बहुत फैट में, कार्बोहाइड्रेट्स में और शुगर में, और हमें उसको खा करके बड़ी तसल्ली सी होती है। हालांकि थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी, बिकॉज वो बेसिकली कंपल्सिव ईटिंग हो रही है हमारी। तो जितने भी लोग कंफर्ट फूड के लिए जाते हैं वह हेडोनिक ईटिंग करते हैं, और ये दे टेंड टू डेफिनेटली ओवर ईट। उसके बाद में होता है, बचपन से कई बार बच्चों को सिखा दिया जाता है कि खाने को वेस्ट नहीं करना है, तो फियर ऑफ वेस्टिंग फूड के कारण भी कई लोग जो है ओवर ईटिंग करते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है जो आजकल, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो घर से दूर रहते हैं, फूड इनसिक्योरिटी। जब आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि हमें शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर में बना हुआ जो अच्छा खाना है वो हमें नहीं मिलेगा, तो हमारे अंदर एक फूड इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। तो और कभी भी हमें अच्छा खाना मिलता है तो वी टेंड टू ओवर ईट। अब ये बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए ओवर ईटिंग के होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि फिजिकल हंगर क्या होती है और इमोशनल हंगर क्या होती है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आप जितने मर्जी तरीके अडॉप्ट कर लो, स्लो खाने के, मजे लेके खाने के, कम खाने के, नाप के खाने के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब तरीकों से आपकी ओवर ईटिंग खत्म नहीं होगी। ओवर ईटिंग खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी आपका खाने का मन करे, ये फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो कि ये मेरा फिजिकल हंगर का केस है या मुझे इमोशनल हंगर लगी हुई है। आप चुपचाप से जैसे ही आपको भूख लगे आंख बंद करो। आंख बंद करके अब इमेजिन करो कि मैं सुबह उठा था, तो सुबह क्या हुआ, मैंने क्या खाया। इमेजिन करो कि आपने चाय या कॉफ़ी ली, साथ में आपने 2 बिस्किट लिए, नट्स लिए। उन सबको आंख बंद करके अपनी इनर आइज से उसको देखो। इमेजिन करो कि आप वो खा रहे हैं, उसका टेस्ट आ रहा है, अब वो आपके टमी में जा रहा है। उसके बाद 1 घंटे के बाद में आपने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया। इसी तरीके से अभी तक जो जो आपने सुबह से लेकर के खाया है उसको आप अपनी इनर आइज से देखो। अपने इमेजिन करो कि आप उसको खा रहे हो और उसके टेस्ट को फील करो। ये एक्सरसाइज आप करने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकेंड्स लगाओ, बस उससे ज़्यादा नहीं लगाने। और उसके बाद अपनी आंखें खोलो। ट्रस्ट मी, अगर ये फिजिकल हंगर नहीं होगी तो आपका मन खाना खाने को नहीं करेगा। ट्राई दिस टिप एंड डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स व्हेन यू ट्राई वेदर दिस हैज वर्कड फॉर यू और नॉट। अब इतना बड़ा लेक्चर सुन लिया है खाने के ऊपर में, कम से कम कुछ अच्छा सा मंगवा लो और खा लो।